सो पिला माने प्रीवियस क्लास रे आमे लेखचित्र विषय डिटेल चर्चा करथिले ठीक है। तो ये सब झंझट काम न करी जदि मु कहिबी जे कौन एमती गोटे जादू हो जाऊ ताकि हम जानी परिबा जे गोटिए समाधान संभव यानी कि परस्पर छेदी एमती कौन गोटे मु जादू कहीदेवी मु ये सब झंझट काम न करी मु कहि परिबी जे सरल रेखा द्वय परस्पर समांतर यानी कि बिल्कुल छेदबिंदु नहीं यानी कि समाधान नहीं एमती कौन गोटे कंडीशन आसीबो ताकि मु कहि परिबी जे असंख्य समाधान संभव। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? एक छोटा सा कंडीशन होता है भाई साहब, शर्त। तो सही शर्त को आज हम डिस्कस करिबा जे एक्चुअली सरल रेखा दुईटा को देखिकी आमे आराम से कहि परिबा जे गोटिए समाधान संभव ना असंख्य समाधान संभव ना बिल्कुल समाधान संभव नुहे। क्या बोला मैंने? ये झंझटा काम न करिकी दुईटी समीकरण को देखिकी आराम से आमे कहि परिबा जे सेही समीकरण द्वयर गोटिए समाधान संभव किंबा असंख्य समाधान संभव किंबा बिल्कुल समाधान संभव नुहे। मु तुमको पचारि पिला माने जदि असंख्य समाधान संभव हेई थाए ताले L1 और L2 यानी कि सरल रेखा द्वय परस्पर कौन हेबे? एक और अभिन्न यानी कि L1 जेउटी L2 भी सेइठे। जदि मु तुमको पचारि जे समीकरण द्वयर बिल्कुल समाधान संभव नुहे। क्या बोला मैंने? समीकरण द्वारा बिल्कुल समाधान संभव नुहे ताले सेमानकर लेखचित्र कौन आसीबो? प्रकृति कौन आसीबो? माने L1 L2 कौन हेबे रानी? कौन समांतर ता माने L1 L2 इज पैरेलल। तो L1 और L2 बिल्कुल पैरेलल तो बिल्कुल छेद बिंदु आसीबोनी काहे कि समाधान संभव नहीं। तो ध्यान से याद रखना छेद बिंदु ही समाधान। क्या बोला मैंने? दो बार बोल देना छेद बिंदु ही समाधान। यदि गोटिए छेद बिंदु गोटिए समाधान, यदि असंख्य छेद बिंदु असंख्य समाधान, बिल्कुल छेद बिंदु नहीं बिल्कुल समाधान नहीं। ठीक है। सो कौन कंडीशन हम देखिबा वर्तमान ताकि हमें ये सब झंझट काम करिबा नहीं। ठीक है। सो हेडिंग लेख सह समीकरण द्वयर समाधान पाई शर्त। कौन हेडिंग लिखिबो? सह समीकरण द्वयर समाधान पाई शर्त। सह समीकरण द्वयर समाधान पाई शर्त। ठीक है। सह समीकरण द्वयर समाधान पाई शर्त। चलिए भाई साहब ठीक है। चलिए एबे देखो सो आमे जानी छंती जे आम पाखरे दीटा समीकरण थाए कौन कौन सर a1x प्लस b1y प्लस सॉरी c1 इज इक्वल टू 0। एगेन कौन थाए a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 है कि नहीं? ठीक है। एबे देखो मु कहिबी जे फास्ट हमें कंडीशन देखिबा मतलब एटा हम लिखिबा शर्त। सो लिखो एपटे टंग 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 एपाके लिखिबी L1 ओ L2 रो प्रकृति। ठीक है। L1 ओ L2 रो प्रकृति। ठीक है। सॉरी मझे लिखा बही देख पेज नंबर 7 लिखाई। ठीक है। सो ये हम देखा L1 L2 रो प्रकृति बस एमती हम एक्सट्रा लिखा बही अपेक्षा दिस इज आवर L1 दिस इज आवर L2। ठीक है। चलिए कुछ भी टेंशन नहीं आराम से देखिए। ये हम लिखा जे सह समीकरण द्वयर ना। ओके सह समीकरण द्वयर ना सह समीकरण द्वयर नाम। सह समीकरण द्वयर नाम। ओके तैयार हो जाना। क्वेश्चन श्योर शॉर्ट आसो बोर्ड एग्जाम रे ए कॉन्सेप्ट रो।
चलिए भाई कंडीशन कौन आसियो ना जदि तुमको एभली देखा को मिले सर को भली ना a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। सर ये क्या आ गया, बाप रे, a1 बाई a2 b1 बाई b2, सर ये क्या आ गया, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो दोस्तों। इक्वेशन 1 कौन अच्छी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है तुम्हारे लिए, मेरे को बता दो -3x प्लस 4y -8 इज इक्वल टू 0। सपोज दिस इज इक्वेशन 1 a1 b1 c1 किए जल्दी a1 b1 c1 रिवीजन क्लास पढ़ा आसला a1 b1 c1 हाथ टेकियो a1 b1 c1 सूची जल्दी कहो a1 -3 b1 है +4 c1 केते -8 ठीक है। तो मु कहबी जे सपोज ये आसला 2x सॉरी हाँ एमती मु लिखी एक सेकेंड चलिए मु लिखी सपोज टिंग 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 2y -4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन 2। a2 b2 c2 किए चिन्ह हो जल्दी a2 b2 c2 आद्यासा ठीक कहला ताले कौन हो ठीक कहला ठीक टा कह a2 है 2y गलत मुनि ठीक कही पिंता ठीक टा कहीदेलु a2 है -4 2 प्लस 9 वेरी गुड। सो a1 b1 c1 a2 b2 c2 केमती चिन्हा जाए सर फास्ट साधारण रूप में आना जाए यानी कि फास्ट आम x रो टर्म देखा देन y रो टर्म देन कांस्टेंट। तो मुझे देखिली जे x पाखे की अच्छी -4 यही तुम्हारा a2 होगा, y रो सौ की अच्छी +2 यही तुम्हारा b2 होगा, देन कांस्टेंट c2 तुम्हारा 9 होगा। बस काम खत्म, छा गए भाई साहब। चलिए तो a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 मतलब a1 a2 रो कंपैरिजन का सहित b1 बाई b2 सहित। तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, थोड़ा सा एग्जांपल देखो a1 केते -3 a2 केते -4 चलो चेक करिबा -3 बाई -4 एग्जांपल सो हम करेबी टेंशन नहीं लेने का भाई। केते आसिला सर याकू कैंसिल करले केते आसीबो सर 3 बाई 4 ये सरला a1 बाई a2। चलो b1 बाई b2 चेक करिबा दोस्तों b1 केते 4 b2 केते सर 2 4 बाई 2 केते 2। ध्यान से देख मेरी भाई a1 बाई a2 केते आसिला 3 बाई 4 b1 बाई b2 केते 2। यही दोनों सेम है क्या 3 बाई 4 और 2 सेम है क्या नहीं। अगर सेम नहीं है तो मैं इज नॉट इक्वल टू लिखी जदि यही टाइप रो कंडीशन आसे ताले मो झंझट काम करिविनी मु कोन लिखिबी l1 ओ l2 परस्पर छेदी ठीक है L1 और L2 कौन आसिला परस्पर छेदी। तुम बता दो जदि L1 L2 परस्पर छेदी केतोटी समाधान संभव बोल देना भाई साहब केतोटी समाधान संभव केतोटी अरे परस्पर छेदी तो कॉमन पॉइंट केटा गोटिए त माने गोटिए समाधान संभव ठीक है क्या बोला मैंने गोटिए समाधान संभव एठी देखो गोटिए समाधान संभव राइट। चलिए लेकिन यही जो टेबुल अच्छे हम कौन कहती सह समीकरण दर ना तमाने यही दुईटा समीकरण को यानी कि यही दुईटा जो एग्जांपल देती या को मु कौन कहबी ना संगत ठीक है। सो नाम क्या हो गया भाई साहब संगत। ध्यान रखना संगत मतलब सांग कौन रे संगत मतलब सांग कहीं सांग कहीं मिसिकी समाधान बाहर कर पारे आ जो सांग तुम मिसिकी समाधान बाहर कर पारे सी तो तुम सांग ये सर नो जो सांग मिसिकी तुम समाधान बाहर कर पारे सी तो तुम एक्चुअली सांग तेणुक यही दुईटी समीकरण नाम कौन देली संगत ठीक है। नेक्स्ट कहबी स्वतंत्र संगत ओ स्वतंत्र ठीक है। सो नाम दिया है संगत ओ स्वतंत्र ठीक है। चलिए भाई साहब ये सरीगला फास्ट कंडीशन
ओके मते तुम्हें कुह जे केतोटी कंडीशन एठी हेथिवो जवाब दो 3टी अरे हाँ 2 ए से हो सकता है A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2 ठीक है। चलिए तो जदि यही कंडीशन सैटिस्फाई हुए ताहले L1 ओ L2 एक ओ अभिन्न L1 L2 कौन एक ओ अभिन्न तामाने L1 जहाँ L2 था। गुरुजी थोड़ा सा डायग्राम डाल दे ताकि दिमाग तेजी से तुम्हारा चलेगा। L1 ए से कर दो छोटी सी डायग्राम L2 ए से कर दो दिमाग तेजी से चलेगा। L1 L2 ए को अभिन्न क्या हो सकता है L1 ये था ऊपर कौन आसीबो L2 अब आ गया मजा ठीक है भाई साहब केतोटी समाधान संभव अरे केतोटी असंख्य चाहे गोटी हो चाहे असंख्य हो समाधान तो बाहर कर पारला ना क्या बोला मैंने चाहे गोटी हो या फिर असंख्य समाधान तो बाहर कर पारला ताले एई दुईटी समीकरण को माने एई जो सैटिस्फाई हैला वाला समीकरण दुईटा को मु कोन कहिबी संगत कहि परिबी ना संगत मतलब कोन बुझैथिली सांग त माने से तोर समाधान बाहर करि परिबो चाहे गोटे बाहर करो या फिर असंख्य बाहर करो तापे मु कोन कहिबी संगत। अब सुन मेरी बात गोटिए समाधान बाहर करथिले मु कहिदली स्वतंत्र माने अलगा किंतु एटी देखो सब बेले समाधान बाहर कला त माने सब बेले जे तुमको समाधान बाहर करे तुम परस्पर कोन हेथिवो निर्भरशील टिके कोन हेले सर राम जानिथिवो अरे काली स्कूल कोन पे आसिलुनी सर राम आसलानी अरे काली मार्केट को जाइथिलु हां सर राम संगे जाइथिली तो तुम्हारा जो भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है कौन संभाल लेगा भाई राम मतलब मु कहबी से तुम सांग आ मु ता पर निर्भरशील तापर कोन ऐसे मतलब कहानी तरीका से याद रखना ताकि लॉन्ग टर्म पर्यंत मन रहिबो ठीक है। तो संगत ओ कौन हबो निर्भरशील ये ना ये सह समीकरण देर नाम ठीक है। चलिए भाई साहब खत्म। आउ कौन मची जी सर थर्ड केस एबे देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग केस एक्चुअली देखिए A1 बाई A2 सर एक एग्जांपल दबानी सर सेकंड केस रो एग्जांपल दबानी चलिए मु दे दो एग्जांपल तन्नारी नारे नन्नारी नारे 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 ना चलिए भाई साहब A2 B2 C2 जल्दी A2 2 क्यों A2 B2 C2 सेकेंड इक्वेशन देखिए दरकार A2 बोल रहा है मैंने A2 B2 C2 2 मतलब 2 सेकेंड इक्वेशन देखो A2 कहते 4 B2 6 C2 10 A1 B1 C1 A1 B1 C1 कहते कृष्ण A1 B1 3 C1 कहते +5 ठीक है। चलो हमें A1 बाई B1 करिवा A से हो सकता है ऊपर तो A1 अच्छी तले तो B1 बस A से कर दो ऊपर तो B1 अच्छी तले तो B2 अच्छी बस A से कर दो हल्का सा हाँ कि नहीं ऊपर तो C1 अच्छी तले तो C2 अच्छी बस A से कर दो दिमाग में 2/4 क्या हो गया 1/2 3/6 क्या हो गया 3 के 3 3 दूनी 6 1/2 5 के 5 5 दूनी 10 देखिए 1/2 1/2 1/2 आ गया मजा था तीनटा जाको समान। ऐसे बोर्ड एग्जाम में अप्रोच लगाना भाई साहब टाइम कहां से लाओगे हाँ क्या A1 B1 C1 A2 B2 C2 नहीं लिखना है बोर्ड एग्जाम के अंदर 50 क्वेश्चन 50 मार्क टाइम 1 घंटा 15 मिनट कॉन्सेप्ट भी लगाना है आंसर भी सॉल्व करना है उसके बाद राउंड करना है भाई साहब तेरे को ऐसे ऐसे अप्रोच नहीं सीखोगे तो तुम्हारा टाइम खो जाएगा आके कांदी आसिकी सर आसूला मत सब तुम किसी लिखी पार्ली किए शुणव तुम कांद यू आर द रेस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ। चलिए ठीक है ऐसे तुम्हारा एग्जाम्पल। तो थर्ड केस आसवा चलिए A1 बाई A2
इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। एकदम क्लियर, ठीक है। आउ को केसटा बंची सर समांतर वाला केसटा, तो L1 और L2 परस्पर समांतर, L1 और L2 परस्पर क्या समांतर, मतलब ये तुम्हारा अगर L1 हो सकता है, मान के तो चलो ना, ये मान के चलो L2, दिमाग में एंट्री होना चाहिए ताकि कॉन्सेप्ट बार बार चिक चिक करके याद आएगा। L1 L2 आई थिंक ये देखा जाऊ थी वो। ओके चलिए L1 बस मैं ओरिजिनल ड्रॉ कर दूँ, दिस इज आवर L2, ये पैरेलल। ओके चलिए, अरे छेद बिंदु हम कि नहीं, ताले केते समाधान संभव, कौन लिखा, समाधान संभव नुहे, समाधान संभव नुहे। मते कुह एई दुईटा जदि एई टाइप रो कंडीशन आसे, सेई समीकरण द्वयर ना मु कौन कहबी, संगत ना असंगत, तुम जवाब दो। असंगत, क्यों असंगत, बिकज समाधान बाहर करि पारुनी, आउ जे समाधान बाहर करि पारिनी ताको हम सांग कहबानी, तेणु करी मु कौन कहबी असंगत, बस काम खत्म। आई थिंक जितने भी कॉन्सेप्ट है ये तुम्हारे दिमाग के अंदर छा गए, एकदम क्लियर ना। अब देख कहानी क्या, ट्रिक क्या, सुन मेरी बात, कैसे इसको याद रखना है। यदि ये तुम्हें ढांचा, ये जो तुम्हें ढांचा आकर मन रखते हो ना, ये बहुत ऑटोमेटिक रास्ता खुली जो। सुन मेरी बात, आइए देखो इज नॉट, ये स्टार्टिंग में देखो इज नॉट इक्वल टू A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, मतलब रोक ठोक, हाँ तो हाँ, ना तो ना, तो कितना समाधान, गोटे समाधान, ऐसे याद रखना है कहानी। ये बही भीतर लिखा ही नहीं ना, कौन सी गाइड रे लिखा ही नहीं, ठीक है। ये थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, ऐसे हो सकता है। A1 बाई A2 इज नॉट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन आपको बताऊंगा। ये वज्रगुणन पद्धति पुणी काम आसियो, ये क्रामर्स को नियम रे पुणी काम आसियो, समझ पा रहे मेरी बात। ये पुणी से गोटे कंडीशन याद रखु, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन पढ़ी थे। A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब जहां, ये मतलब था, यही भी एक कंडीशन होता है, यही भी एक कंडीशन होता है, ध्यान रखना। आइए सुन मेरी बात, तो कहानी क्या था, गुरुजी A1 बाई A2 B1 बाई B2 संगे डायरेक्ट स्टार्टिंग रू ना कर देछि, मतलब रोक ठोक, तो कितना समाधान संभव, गोटे। इसको देखे जरा, कौन लिखा है जी, सर A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2, तने फास्ट संगे भी हाँ, मतलब फास्ट जो कंपैरिजन करा जी यस करा है जी, सेकेंडरी भी यस करा है जी, समान को यस मानना, हाँ मानना, ठीक है। पहली बार भी हाँ बोला, दूसरी बार भी हाँ बोला, मतलब क्या, सारे के सारे तुम हाँ मानी थी, तो कितना समाधान संभव, असंख्य समाधान संभव। माने तुम सांग एमती तुम हाँ रे हाँ, नाही रे नाही, जेते थर हाँ सेते थर हाँ, ऐसे याद रखना। अरे नदी गाधे जीवा, हाँ, अरे आंब चुराई जीवा, हाँ, अरे मार्केट जीवा, हाँ, अरे ड्रेस किणी जीवा, हाँ, अरे ताकू देख, हाँ, मतलब सब कुछ हाँ, मतलब क्या, असंख्य समाधान से बाहर करिवो। तो माने गोटे मतलब तू जहा मु तहा, ऐसे याद रख सकते हो कहानी, मतलब राम जहा श्याम तहा, लेकिन रियल लाइफ में ऐसे नहीं हो सकता है। चलिए भाई साहब, A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2, अगर ऐसे कंडीशन आ जाए तुम क्या बोलोगे, L1 जहा L2 तहा, मतलब L1 L2 परस्पर एक, राइट। अब कितना समाधान संभव, असंख्य। ना कौन देवी, जो समीकरण दुईटा को ना कौन देवी, समीकरण दुईटा को कौन ना देवी, संगत निर्भरशील, छा गई, ठीक है। किसको देखिए, फास्ट कौन कही, हाँ इज इक्वल टू मतलब हाँ मान के चलो, इज नॉट इक्वल टू मतलब क्या मान के चलोगे ना, मतलब ऐसे तुम्हारा सांग एमती कई गोटे था तुम सांग कह फास्ट कही थो, अरे दीपावली पाखु बाण आनीजा आम सका कही, हाँ देन 3टा बेलू जीव ता पाक 4टा बेलू, अरे जी बाण आनी ना रे मो माँ मना कला, ऐसे को तुम क्या सांग कह सकते हो क्या, एमती भी हो कंडीशन कौन हो, तुम होली खेलने कही, ठीक है, 2 दिन आगु पूरा पैसा पत्र ठुड़ेगी रेडी, सका पाइला बेलू सांग होली खेल, तुम कौन कह धोखाबाज, तुम सांग नुहे, ताने फास्ट हाँ कर ना कर
तामाने कौन से माने एकाड़ी के मीटअप करेनि मतलब फास्ट ही हाँ करथिला सेकंड नहीं करदेला जीवन रे केबे से सांग होई परिबे जीवन रे केबे से मिसी परिबे अरे मुह केबे मिसई परिबे नहीं भाई साहब केबे भी मुह मिसई परिबेनी से ता बाटरे ये साला दूर दूर बाटरे ता बाटरे तो देखो सॉरी तो देखो माने बिल्कुल आ छेद करेनि माने बिल्कुल से भितर सांग सृष्टि हेनी तेणु करी केतोटी समाधान संभव सर बिल्कुल नहीं होली को आसीनु तो दीपावली को मुझे जीविनी गाँ जात्रा तो साथ मिसबिनी बास ऐसे कहानी समाधान संभव नुहे जदि समाधान संभव नुहे से सांग नुहे ताले मुझे संगत कहि ना असंगत कहि असंगत कहानी आ गया भाई साहब छा गया तुम्हारे दिमाग के अंदर डायग्राम भी छा गया लो भाई कॉन्सेप्ट खत्म दोस्तों ये था एंटायर कंडीशन आमे वही जो झेंझेट काम लेखचित्र न करिकी मध्य आमे ए से आराम से कहि परिबा ठीक है सो यार जो हायर वर्सन क्या थोड़ा सा एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज का क्वेश्चंस और PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आगे डिस्कस करेंगे ओके आई होप ये जहाँ भी डिस्कस कले तुम अच्छा तरीका से बुझ पारि हाँ साथ साथ भी कौन नोट भी लिखी थी ठीक है भाई साहब तो एक्सरसाइज 1A पाई बिल्कुल तैयार हो जाना जितने भी कॉन्सेप्ट्स था एक्सरसाइज 1A तक सारे के सारे हमने कवर कर चुका है ठीक है एबे तो लागुनी ना एबे तो बेसिक लागुनी ना फास्ट 2-3टा क्लास बहुत बेसिक अब देखो भाई साहब कहानी बिल्कुल हलवा ऐसे जैसे कुछ नहीं था अरे कुछ नहीं था तुम बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर अगर क्लास अच्छी लग रहा है बिल्कुल सांगो शांति को शेयर कर देना उचित ठीक है ओके सर प्रमोशन कर रहे हो नहीं भाई साहब ये तुम्हारा बेनिफिट और हमारा थोड़ा सा बेनिफिट के लिए ये सब मैंने कर रहा हूँ चलिए ठीक है सो मिलते हैं अगली क्लास में एक्सरसाइज सेक्शन के अंदर तब तक के लिए खुश रहना लगातार पढ़ाई करना दोस्तों एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम सो क्लास को क्लोज करिया पूर्व एक छोटा सा रिक्वेस्ट क्या वही चलिए सुन मेरी बात अच्छा तरीका से ये तो थिला हमर कॉन्सेप्ट नोट मतलब जहाँ भी कॉन्सेप्ट अच्छे हमें सिर्फ गोटे प्रिसाइज नोट रे मेंटेन करवा ये कौटी काम आसो बोर्ड एग्जाम 10-15 दिन पूर्व बुझिपार तो कॉन्सेप्ट नोट कौटी काम आसो बोर्ड एग्जाम 10-15 दिन पूर्व यानी कि रिविजन टाइम रे बाकी जहाँ सब एक्सरसाइज रो क्वेश्चन आंसर डिस्कशन गोटे अलग खातार करवा एक्सरसाइज खाता अलग हम कॉन्सेप्ट खाता अलग हम कॉन्सेप्ट खातार एक्सरसाइज खाता बिल्कुल मिसेब ना मतलब खिचड़ी बनीज स्वाद बिल्कुल किसी भी लगे ठीक है भाई साहब खिचड़ी बन जाएगा मैं तेरे को क्लियर कर देता हूँ कॉन्सेप्ट नोट अलग होता है एक्सरसाइज नोट अलग होता है बोर्ड एग्जाम 10-15 दिन पूर्व कॉन्सेप्ट नोट बहुत जरूरी कहीं छोटो टाइम मतलब कम टाइम रिवाइज करार अच्छे एक ही नोट सब कुछ लिखी देथियो एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट खुजी पढ़ला बेले टाइम पड़ेगा इसलिए आई थिंक ये जो सजेशन तुम मानिब कॉन्सेप्ट नोट अलग एक्सरसाइज नोट अलग ठीक है 1 बाय 1 हम सॉल्व करेंगे ठीक है भाई साहब सो आज के लिए उतना नेक्स्ट मिलेंगे अगली क्लास में ठीक है ओके